प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर पेश हूं परमेश्वर के वचन को आपके बीच लेकर, ताकि परमेश्वर के वचन से आपके साथ बात कर सकूं। आज एक नाम की ओर चर्चा करना चाहूंगा। ये नाम है यूतुखुस। बाइबल में नाम आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 7वें पद से इसकी कहानी चालू होती है। और पौलुस जो है वो तुरास नाम की जगह में है और परमेश्वर की आराधना कर रहा है। ये सप्ताह का पहला दिन है, ये रोटी तोड़ने का दिन है। और पौलुस को आधी रात हो गई और लोगों के साथ वो वचन के द्वारा बात कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन ये बताता है कि ये वो दिन है जिस दिन हम लोग परमेश्वर के घर में मौजूद होते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रभु भोज का दिन है और यहां तक की हुजूरी पाई जा रही है, अद्भुत उपस्थिति पाई जा रही है परमेश्वर की, कि आधी रात हो गए लेकिन लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार है। और लिखा है वहां के दिए जल रहे थे। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मिक हुजूरी वहां थी। इतनी अच्छी कलीसिया है, सब चीजें बहुत अच्छी है, लेकिन इसी कलीसिया में आत्मिकता होने के बावजूद, इसी कलीसिया में बहुत चीजें अच्छी होने के बावजूद एक दुर्घटना घटती है। एक जवान जो तीसरी अटारी पे बैठा था, उसको नींद का झोंका होता है और अचानक से वो ऊपर से नीचे गिर जाता है। और वचन बताता है लोग इसको मरा हुआ उठाते हैं। इस जवान का नाम यूतुखुस है। यूतुखुस का मतलब होता है खुशनसीबी। शायद कलीसिया में रहते हुए एक आत्मिक कलीसिया में लोग बने हुए हैं, एक अच्छी कलीसिया में अच्छे पास्टर है हमारे, लेकिन तब भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं दुख मुसीबत आकर हमें घेर लेती है। हम लोग प्रार्थना दुआ बहुत कर रहे हैं, हमारी कलीसिया प्रार्थना दुआ बहुत कर रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे कारण है कि हमारी खुशी गिर गई है। और लिखा है लोग उसको मरा उठा रहे हैं। अब तो लग ही नहीं रहा कि हमारे जीवन में बरकत आएगी, अब तो लग ही नहीं रहा हमारे जीवन में आशीष आएगी, अब तो हमारी चीजें तहस नहस हो गई है। कई बार कलीसिया में रहने के बावजूद भी हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी है और इस कारण से हम कलीसिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन मालूम है क्या हुआ? यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि लोग कलीसिया को छोड़ के चले गए। लिखा है पौलुस दौड़ कर आया और उस जवान को गले लगा लिया और कहा अभी भी इसका प्राण इसी में है। लिखा है जब इबादत खत्म हुई, लिखा है लोग उस जवान को जीवित और शांति के साथ ले गए। मेरे प्रियो, हो सकता है कलीसिया में रहने के बावजूद भी, एक आत्मिक कलीसिया में होने के बावजूद भी हमारे जीवन में मुसीबत तकलीफें ने आकर हमें घेर लिया और अब हम विचार कर रहे हैं कि कहीं और जाए, कहीं और आशीष पाले, कहीं और बरकत पाले। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि जिस कलीसिया में मैं और आप बने हुए हैं, परमेश्वर हमें वहीं आशीषित करे। लिखा है यशायाह की पुस्तक में 30वें अध्याय में लिखा है कि हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम को ना छोड़ो। परमेश्वर अपने लोगों को हिदायत दे रहा है, ये सिय्योन के लोगों यरूशलेम में। आज यरूशलेम क्या है? आज यरूशलेम मेरा अपनी कलीसिया है। यरूशलेम का मतलब होता है शांति की नगरी। यहीं पर मंदिर पाया जाता था, यहीं पर परमेश्वर की आत्मा थी, यहीं पर मंदिर था और यहीं पर लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना किया करते थे। क्यों कह रहे हैं परमेश्वर अपने लोगों से सिय्योन को ना छोड़ो? इवन कह रहे हैं ये सिय्योन के लोगों, यरूशलेम को ना छोड़ो तो कभी ना रोने पाओगे। आज परमेश्वर कहता है चाहे कितनी भी दुख मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ हो, यरूशलेम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी कलीसिया को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है कि हमें यहाँ आशीष नहीं मिली, हम कहीं और चले जाए। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, वहीं आशीषित हो। मेरे प्रियो, कहने लगा हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम को ना छोड़ो तो तुम कभी ना रोने पाओगे। फिर कह रहा है कि वो तुम्हारी दुआएं सुनकर निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा। वो चाहे विपत्ति की रोटी दे या दुख का जल भी दे, तभी यरूशलेम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के घर से दूर जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए वही आशीष रखी है। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें कि कलीसिया में रहने के बावजूद भी यदि आपकी खुशी चली गई है, आपका आनंद चला गया है, आपकी चीजें तहस नहस दिख रही है, परमेश्वर आपको वही बरकत देना चाहता है खुदा के लोगों। इसलिए यरूशलेम में बने रहो। पौलुस उस जगह पे बना रहा। इवन पौलुस गया, उस जवान को गले लगाकर कहने लगा अभी भी प्राण
इसका इसी में है, और जाकर अपने उस काम को करने लगा। तो वचन प्रचार कर रहा था, वचन प्रचार करने लगा, और अंत में उस जवान को लोग जीवित उठा के ले गए, क्योंकि खुशी गिर भी गई है, खुशी चली भी गई है, आनंद चला भी गया है, जीवन में दुख मुसीबत भी है। अगर आप अपने जीवन में आशीषों को नहीं भी देख रहे हैं, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना, अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक देना, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का अंत नष्ट करने वाला नहीं होता। परमेश्वर के लोगों के अंत जो होता है वो खराब नहीं होता। परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है इस दुख के समय, मुसीबत के समय, जब खुशी भी चली गई है, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। अब बहुत लोग इधर उधर भटक कर उस खुशी को जो परमेश्वर ने देने पर है नहीं पा रहे हैं, उस आनंद को, उस आशीष को जो परमेश्वर ने देने पर है नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आप यरूशलेम में बने रहें। एक स्त्री के विषय में लिखा है, इस स्त्री का नाम नाओमी है। अकाल के समय ये अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ दूसरे देश मोआब चली गई। ये परमेश्वर के घर में रहते थे, ये परमेश्वर के यरूशलेम में रहते थे, लेकिन ये मोआब जाकर बस गए, उस जगह जहां पे परमेश्वर ने मना किया है। मोआब कोई अच्छी जगह नहीं है, मोआब की स्टार्टिंग ही पाप से हुई है। तो परमेश्वर चाहता था लोग यरूशलेम में बने रहे, लेकिन ये जब उस देश में जाती है, अकाल का समय आया, मुसीबत का समय आया, ये उस यरूशलेम को छोड़कर कहीं और चली गई। मालूम है क्या हुआ? इसका पति उस देश में मर गया, इसके दोनों बेटे उस देश में मर गए, और फिर एक दिन इसने निर्णय लिया कि मैं अपनी बहुओं के साथ मैं यरूशलेम को वापस जाऊंगी। जब यरूशलेम को गई तो लिखा है कि लोग इसको कहने लगे ये तो नाओमी है। नाओमी का मतलब होता है खुशी। ये नाओमी है तो खुशी है। कहने लगे मुझे नाओमी मत कहो, अर्थात मुझे खुशी मत कहो, मुझे आनंद मत कहो, मैं तो दुखियारी हूं। मेरे प्रियो, जब ये लौटकर खुदा के देश में आए, खुदा के उस घर में आए, खुदा के उस राज्य में आए, परमेश्वर ने इसको बरकत दी, ना सिर्फ इसको, इसकी बहू को बरकत दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम यरूशलेम में बने रहे, उस कलीसिया में बने रहे जिसमें परमेश्वर ने हमें रखा है। अगर परमेश्वर ने मुझे इस रोहतक में रखा है तो मैं रोहतक की कलीसिया में बना रहूं। परमेश्वर ने मुझे दिल्ली में रखा है, मैं दिल्ली के कलीसिया में बना रहूं। अगर परमेश्वर ने मुझे बाहर मुल्क में रखा है, मैं वहीं पे बना रहूं और परमेश्वर की आशीष पाऊं। अगर परमेश्वर ने मुझे बड़ी कलीसिया में जोड़ना होता तो परमेश्वर मुझे उस जगह पे पैदा करता। परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया पे, खादिमों पे नहीं, लेकिन आसमान के खुदा पे हमेशा भरोसा रखें, क्योंकि हमारी चीजें उस परमेश्वर से है। लिखा है अकाल के समय, उत्पत्ति के 26वें अध्याय में, जब गरार देश में अकाल पड़ा, अकाल के समय परमेश्वर ने इसहाक को एक हिदायत दी। इसहाक से कहा इसी देश में रहने रहना। अरे परमेश्वर, यहाँ तो अकाल है, यहाँ तो मुसीबत है, यहाँ तो पूर्ति नहीं है, मैं कैसे करूंगा? परमेश्वर कह रहा है इसी देश में बने रहना, इसी देश में रहना। और लिखा है उसी देश में रहकर इसहाक ने, उसके 12वें पद में लिखा है इसहाक ने उसी देश में जोता, बोया और 100 गुना पाया। कब? जब अकाल का समय है, जब लोग बरकतों को ढूंढ रहे हैं, आशीषों को ढूंढ रहे हैं, जब लोग खाने के लिए मर रहे हैं, तब परमेश्वर कह रहा है इसहाक से उसी देश में बने रहना, उसी देश में मेहनत करना, उसी देश में जोते बोना। और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसहाक का मतलब होता है खुशी। अगर आप अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मेरी खुशी तो कलीसिया में रहने के बावजूद भी चली गई, मेरा आनंद में बड़ा आनंदित था, लेकिन मुसीबत तो इतना घेर लिया कि चीजें बिल्कुल नष्ट हो गई। अगर आप आनंदित होना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, उसी कलीसिया में बने रहे, परमेश्वर पे भरोसा रखें। परमेश्वर में वो कुव्वत है जो आपकी खुशी को, जो चली भी गई है, उठाकर खड़ा करेगा। आपके आनंद को जो दुष्ट ने चुरा लिया, आपको फेर देगा। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। इस युतुखुस के गवाही से आज यही बताना चाहूंगा कि हो सकता है कलीसिया में रहने के बावजूद भी आपकी आशीष गिर गई है, आपकी आशीष शायद मरी हुई सी है, अब तो उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है, खुश नसीबी चली गई है। लेकिन आपको कहना मांगता हूं, परमेश्वर आपकी खुश नसीबी है। परमेश्वर आपकी आशीष फेर देने की कुव्वत रखता है। अपने परमेश्वर पे भरोसा रखें। इस दुख के समय भी, इस मुसीबत के समय भी अपने परमेश्वर पर ईमान रखें, क्योंकि वही आपको आशीषित करेगा। यरूशलेम में बने रहें और परमेश्वर की आशीषों को देखने पाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।